हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स टू ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 7.1। इसके लेक्चर 1 में मैंने आपको पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आज लेक्चर 2 में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पे एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया है, ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ पॉट्स इन फिगर 7.8 एंड 7.9। पॉट माने दो, यहाँ पे शेप दिए। कौन सा शेप है? ये कोन है, दिख रहा है। ये हैंडल है, हैंडल को देख के कंफ्यूज मत होना। ये शेप देख लो, ये शेप कौन सा है? कोन वाला शेप है, ठीक है। आइसक्रीम नहीं है उसके अंदर, सिर्फ कोन है। और यहाँ पे ये कौन सा शेप है? ये सिलेंडर है। आपके घर पे वाला गैस सिलेंडर नहीं। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, सिलेंडर मतलब वो वाला सिलेंडर नहीं होता। तो दो शेप हमको समझ में आ गए। लिखा हुआ है देखो, कोनिकल, सिलेंड्रिकल। हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड? मतलब ये जो सिलेंड्रिकल पॉट ये बहुत बड़ा है। ऐसे ये जग में हम पानी भरेंगे, सिलेंडर में खाली करेंगे, फिर पानी भरेंगे, खाली करेंगे। ऐसे हो सकता है 5 मग, 10 मग, 20 मग भर के पानी डाला इसमें तो ये सिलेंडर पूरा भर जाएगा। ठीक है, ऐसे मत सोचो कि भरने के पहले आधा पानी इसमें रह जाएगा, नहीं। परफेक्ट, ये आप हो सकता है 20 बार खाली करो उसके बाद ये भर रहा है, या 30 बार भर रहा है, बट एग्जैक्टली ये भर जाएगा। तो वो बोल रहा है ऐसे कितनी बार जग खाली करोगे इसमें तो भरेगा। अब कुछ चीज भरने की बात हो रही है ना कि इसके अंदर कितना माल आएगा। कितना माल आएगा मतलब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो अगर मैं आपको आइसक्रीम के टर्म्स में सिखाऊं, देखो एक बार, तो यहाँ पे अब उल्टा हो रहा है कि आपको ये आइसक्रीम जो कोन दिया हुआ है ऐसे यहां तक भरा हुआ है, ठीक है। मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि स्कूप मत डालना है ऐसे, इसके ऊपर ऐसे 2-3 बिल्डिंग बना देते हैं ना, वो मत करना। यहां तक आइसक्रीम भरी हुई है, आप इसमें खाली करते हैं, फिर आइसक्रीम यहां तक यहाँ लेके आते हैं, फिर इसमें खाली करते हैं, फिर भरते हैं, फिर खाली करते हैं। इसमें से नहीं भर रहे हैं, कोई और डब्बे में से भर रहे हैं। तो ऐसे कितनी बार आपको इसमें खाली कर पाएंगे वो पूछ रहे हैं। इमेजिन कर लो, इसमें पानी भर रहे हो यहां तक, फिर इसमें खाली कर रहे हो, पानी भर रहे हो, खाली कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे कितनी बार आप खाली करोगे वो उसने पूछा हुआ है। अब ये क्वेश्चन क्या है? माल भरने वाला, देखो इसमें भी आप भर रहे हो, इसमें भी कुछ भर रहे हो, तो ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है। हो सकता है आपको 5 बार भरना पड़े, हो सकता है 10 बार, हो सकता है 14 बार, 15 बार, 20 बार। कितनी बार भरना है? अभी आप असली में जाके भर के अंदर तो डाल नहीं सकते, आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो हम लोग वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। चलो अज्यूम करते हैं, नंबर नहीं पता ना हमको कितनी बार, कि ऐसे n टाइम्स आपको ये भरना पड़ता है। n कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला ना 5, 10। n को देख के डरो मत, n एक वेरिएबल है क्योंकि हम लोगों को उसकी वैल्यू नहीं मालूम है। तो उसने बोला ना हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर, हम लोग बोलते हैं लेट n जग्स ऑफ वाटर भी। तो जो भी पानी इसके अंदर आया वो n टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। हो सकता है इसमें 1 लीटर पानी आया और n 5 है, तो 5 लीटर पानी 1 into 5 टोटल पानी इसमें आएगा, क्योंकि 1 लीटर पानी आपने n टाइम्स डाला ना। अगर n की वैल्यू 5 है तो 5 लीटर जाएगा, 10 है तो 10 लीटर जाएगा। तो जो भी इसका वॉल्यूम है, 1 लीटर तो मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए, मल्टीप्लाइड बाय n विल गिव मी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस सिलेंडर। करेक्ट, क्योंकि ये छोटा है ना, ये मैं इसमें खाली करते जाऊंगा, खाली करते जाऊंगा, तब ये भर जाएगा। तो हो सकता है n टाइम्स भरना पड़े। तो जो भी इसका वॉल्यूम मैंने पानी भरा था अंदर इंटू n करूंगा तो इसका वॉल्यूम मिलना चाहिए। खत्म। इसका आपको हाइट दिया है, रेडियस दिया है, इसका हाइट दिया है, रेडियस दिया है, आप इजीली वॉल्यूम निकाल सकते हो। करेक्ट। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का आर एच अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो रेडियस 3.5 है, यहाँ पे रेडियस कितना है? 7। तो आर को सी या एच कुछ भी अलग नाम दे दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बट मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इंटू एन करेंगे तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे इसको देखो। तो अगर यहाँ पे मैं इसको R1 और H1 नाम देता हूँ और यहाँ पे इसको R2 H2, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 मल्टीप्लाइड बाय n, ऐसे का ऐसा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर H2, लेकिन सिलेंडर का रेडियस और हाइट R2 H2 है, इसलिए R2 H2 लिख दूंगा, ठीक है। बस अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। क्या करेंगे देखो, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि भाई पाई और पाई तो ऐसे ही कट जाएगा, इक्वल टू के दोनों साइड सेम है ना, तो दोनों कट गए। बचा क्या? R1 स्क्वायर H1। R1 कितना है? R1 है 3.5 और H1 है आपका 10, तो मुझे मिलेगा
देयरफॉर 1/3 R1 है 3.5 इंटू 3.5 इंटू H1 है 10 इक्वल टू R2 कितना है भाई? R2 इधर क्लियरली दिख रहा है 7 है और ये हाइट आपको 10 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7 इंटू 7 R2 स्क्वायर है ना, इंटू हाइट कितना है अपना 10। ये n जो है ये n ऐसे का ऐसा सेम टू सेम नीचे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना मत भूलना इंटू n। अब मुझे n की वैल्यू चाहिए तो n को यहाँ पे अकेला छोड़ दो, इक्वल टू ये 7 इंटू 7 इंटू 10 जो है वो ऐसे का ऐसा आएगा, और जो भी यहाँ पे नीचे है वो वहां पे ऊपर जाएगा, जो वहां पे ऊपर है वो यहाँ पे नीचे जाएगा, तो ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा और बाकी सब ये जो कचरा है ये नीचे आ जाएगा। ओके, अब इसको कट करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है इसका कट करना। 3.5 जो है उसका डबल करेंगे तो 7 आता है, मतलब 3.5 1 जार 3.5 3.5 2 जार 7 हो जाएगा। चेक कर लो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। 2 5 जार 10 1 2 3 जार 6 प्लस 1 7 7.0 मतलब 7, ठीक है। 3.5 का डबल 7 होता है, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है। नहीं समझ में आता है तो ऐसे कट करो, देखो 7 1 जार 7 7 0 जार 7 0.5 आ जाएगा, 7 5 जार 35, लेकिन बहुत मेहनत लगेगी, फिर 0.5 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं तो सीधा कट कर रहा हूँ कि 7 ऐसे जाएगा 3.5 2 जार, ये 10 और 10 ऐसे ही कट गए, क्या बचा 2 2 जार 4 4 3 जार 12, खत्म, n का आंसर आ गया 12। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ऐसे 12 जग्स 12 बार पानी भर के इसमें डालेंगे तो ये सिलेंडर हो जाएगा फुल, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना ये समझना इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम क्यों आया यहाँ पे, एरिया क्यों नहीं आया, बिकॉज जो पानी भरेगा वो थोड़ी ना इधर साइड वाला होगा, पानी तो हम अंदर भरेंगे ना, फिर इसमें डालेंगे। ओके, अब इसको देखते हैं फेयर में कैसे करेंगे। ऐसे आएगा पूरा सोल्यूशन, देख लो एक बार, मैंने यहाँ पे पूरा गिवन डेटा लिखा हुआ है कि कोन में हाइट क्या है, रेडियस क्या है, सिलेंडर में रेडियस क्या है, हाइट क्या है। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ कोनिकल जग्स ऑफ वाटर दैट द सिलिंड्रिकल पॉट कैन होल्ड। तो सबसे पहले तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट n बी द नंबर ऑफ कोनिकल जग्स ऑफ वाटर हेल्ड बाय द सिलिंड्रिकल पॉट, देयरफॉर आई कैन से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू n इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन। जानबूझकर मैंने फेयर में थोड़ा उल्टा लिखा है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ऐसा लिखा तो ही राइट मिलेगा। यहाँ पे देखो मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन इनटू n इधर लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर राइट साइड पे लिखा है, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेफ्ट साइड में लिखा है, ये राइट में लिखा है, ताकि हो सकता है आप जब एग्जाम में कर रहे हो आप उल्टा लिख रहे हो, दोनों सही है, दोनों सेम आंसर आने वाला है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, n की जगह n, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर 1 स्क्वायर H1। फिर क्या किया मैंने, ये पाई और पाई, देखो पाई और पाई मैंने कट कर दिया, बचा क्या, यहाँ पे बचा R2 स्क्वायर H2, ये 3 यहाँ से इधर आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे n को खाली रख देंगे और इधर से क्या आएगा R1 स्क्वायर H1। फिर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी R2 की और H2 की, फिर कट किया इसको, कट करने के बाद मुझे आंसर आया 12। तो मैं बोल सकता हूँ सिलिंड्रिकल पॉट कैन होल्ड 12 कोनिकल जग्स ऑफ वाटर। ऐसे करके आ गया मेरा फाइनल आंसर। काफी सिंपल है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है, बस ये समझ आ गया तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, फॉर्मूले बेस्ड है। ओके, चलो वीडियो पॉज करो और कॉपी करो फटाफट से। डन। 7th क्वेश्चन में दिया है अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसिस। ये देखो यहाँ पे मस्त वाला सिलेंडर नीचे दिया हुआ है और एक कोन दिया हुआ है। ये जो ऊपर का है ना ये बेस कोन का बेस है और सिलेंडर का भी बेस है, तो ये वाला बेस और ये वाला बेस दोनों इक्वल है। बेस इक्वल मतलब यहाँ पे जो रेडियस बनेगी ना r, ये दोनों सेम आएगी ना, याद है ना, बेस होता है, कोन का एक बेस होता है, सिलेंडर में भी ऊपर नीचे होता है, वो दोनों का रेडियस जो है वो सेम है r। ओके, r दिया हुआ है क्या, नहीं है तो हम उसको r ले लेंगे। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर्स, मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो हाइट है ना, ये हाइट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है, और ये लाइन और ये लाइन ये दोनों सेम है, इसका नाम है r। एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
मतलब ये जो एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है नीचे या फिर ये ऊपर, दोनों एरिया सेम आने वाला है बिकॉज रेडियस सेम है। इसका एरिया दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर, दिख रहा है कोन उसके ऊपर बैठा दिया है वहां पे। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड, ये वर्ड फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फिगर बनाना, ये फिगर का वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब अगर इसके अंदर मैं पानी भर दूंगा पूरा, उल्टा करके इसको भर दूंगा पूरा, तो इसमें 500 सेंटीमीटर क्यूब पानी आएगा। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर, ये पूरे फिगर का हाइट पूछा है। देखो यहां तक तो 3 सेंटीमीटर है, ये वाला पार्ट में इरेज कर रहा हूं। तो अगर मैं ये वाली हाइट फाइंड कर लूंगा कोन की, ये वाली हाइट अगर मैं कोन की फाइंड कर लूंगा तो 3 और इसको ऐड करूंगा तो मुझे फिगर की टोटल हाइट मिल जाएगी ना। टोटल हाइट क्या होती है, यहां से लेके यहां तक, उसमें ये टुकड़ा तो हमको पता है 3 है, हमको सिर्फ कोन की हाइट फाइंड करनी है। और फाइट नहीं फाइंड, कोन की हाइट फाइंड कर ली तो हमको टोटल फिगर की हाइट मिल जाएगी। और उसके लिए हम लोगों को उन्होंने काफी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? तो यहाँ पे मुझे पहले तो ये हाइट चाहिए, तो ये हाइट को भी मैं एक नाम दे देता हूँ HC, कोन का हाइट है ना, तो C बोल देते हैं उसको, ठीक है। क्या दिया है भाई, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, वो लिख दिया है यहाँ पे। एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज 500 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। अब ये रफ में कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉजिकली दिमाग में आपको क्या सोचना है कि वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, करेक्ट। मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बिकॉज रफ है, 500 आना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस सेम है दोनों का, ठीक है, आर स्क्वायर HC, करेक्ट। हाइट उसका HC है ना कोन का, देख लो यहां पे। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर H, सिलेंडर का हाइट क्या है, कुछ दिया नहीं तो उसको नाम दे देते हैं HD, सिलेंडर में D आता है ना, आपको CD देना है, R देना है, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। H2 भी देना है, दे सकते हो, लेकिन H1 H2 में थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए मैंने HD दिया है। C मतलब कोन का, और सिलेंडर में भी C आता है, लेकिन हम लोग दोनों को C नहीं दे सकते तो इसको D दे दिया है, ठीक है, बिकॉज सिलेंडर में D भी आता है। आया समझ में? तो ये उसका फॉर्मूला है, इक्वल टू 500। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अपने पास HC तो है नहीं, HC अपने को निकालना है, ठीक है। अपने पास HD है, ठीक है, अपने पास पाई का भी वैल्यू है, बट अगर मुझे ये अननोन निकालना है तो इस पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन होना चाहिए, बट अपने को तो आर स्क्वायर का भी वैल्यू नहीं पता, रेडियस थोड़ी ना दिया हुआ है, तो हम लोगों को रेडियस निकालना पड़ेगा पहले। ये कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया, ये रफ में कर रहा हूं इसलिए मैंने पहले ये स्टेप किया। तो रेडियस के लिए उसने एक डेटा दिया हुआ है, एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो बेस है ये क्या है भाई, एक सर्कल है ना, सिलेंडर में नीचे सर्कल होता है, तो वो बोल रहा है एरिया ऑफ द बेस क्या है, एरिया ऑफ द बेस है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, बोल सकता हूं ना। अब मुझे यहां से आर की वैल्यू निकालने की जरूरत क्या है, मुझे दोनों जगह पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 100 डायरेक्टली यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, कर सकता हूं ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे हम, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा HC अपॉन 3 प्लस HD इक्वल टू 500। ये देखो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा HC अपॉन 3, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा HD, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई आर का वैल्यू तो 100 है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू तो 100 है, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 100 इंटू, HC नहीं पता हमको, HC ऐसे ही रखा, लेकिन HD कितना है, HD तो 3 है ना भाई, HD मतलब सिलेंडर का हाइट, करेक्ट। वो मैंने यहाँ पे HD को कितना लिया है भाई, HD को लिया है मैंने 3, लिया नहीं दिया है उसमें, हम नहीं ले सकते ऐसे। तो ये आ गया HC अपॉन 3 प्लस 3 इक्वल टू 500, ये HC अपॉन 3 प्लस 3 को ऐसे ही रखो 500, ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड, देखो ना यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, उसमें ये 0 0 0 0 कट, बचेगा 5 HC अपॉन 3। ये प्लस 3 इधर लिखने से अच्छा मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, उधर जाके बन जाएगा -3। 5 - 3 क्या होता है, 5 - 3 होता है 2, तो मुझे मिला HC अपॉन 3 इक्वल टू 2। मुझे HC का वैल्यू चाहिए, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उसको भगाओ यहाँ से क्योंकि खाली HC चाहिए, भगाया तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा,
2 into 3 विच इज इक्वल टू 6। मुझे HC की वैल्यू मिल गई 6, मतलब ये कितना है भाई, ये है 6, और उसने पूछा था फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर, तो ये 6 प्लस ये 3, टोटल हाइट क्या हो गया, टोटल हाइट यहां से यहां अगर मैं निकालूं तो टोटल हाइट का वैल्यू आ गया 9 सेंटीमीटर। खत्म। एकदम ही टाइम पास क्वेश्चन है। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम से हम लोग ने ये निकाला, लेकिन ये पाई आर स्क्वायर को अगर मैं कैलकुलेट करने जाता ना तो पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता, डेसिमल में आंसर आता, स्क्वायर रूट आता, आर निकालते निकालते जान निकल जाती। स्क्वायर रूट भी परफेक्ट नहीं आता, स्क्वायर रूट मेथड से आपको कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, उसने क्वेश्चन में आर नहीं पूछा है। अगर क्वेश्चन में आर पूछा होता, कितनी भी मगजमारी हो, सॉल्व करना ही पड़ता, लेकिन आर पूछा ही नहीं है। उसने पाई आर स्क्वायर का वैल्यू भी नहीं पूछा, उसने सिर्फ एच पूछा है, टोटल हाइट, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो कर दिया। ओके, चलो देखते हैं फेयर में कैसे करेंगे। मैं हर बार फेयर में कैलकुलेशन के थोड़े स्टेप्स चेंज कर रहा हूं ताकि आप लोग ब्लाइंडली कॉपी ना करें, आप कैलकुलेशन को समझे कि कैलकुलेशन करने का एक तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं, और हर बच्चा हो सकता है अलग अलग तरीके से करे। ठीक है, चलो फेयर में देखते हैं कैसे किया ये। तो यहाँ पे मुझे जगह कम पड़ रही थी, इसलिए मैंने ये बॉक्स बना के यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो ये बॉक्स बना के डाला, आप नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हो। एक पेज पे सोल्यूशन होगा तो क्या समझ में आता है ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने बोल सकता हूँ। देख लो यहाँ पे, तो 7th क्वेश्चन में दिया है सिलेंडर का हाइट HD 3 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ बेस AD 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ टोटल फिगर दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब है, देखो वॉल्यूम, टोटल हाइट ऑफ द फिगर फाइंड करना है। सिलेंडर एंड कोन हैव इक्वल बेसिस, ये क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन गिवन है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू आर, बोल सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे आर की जरूरत पड़ेगी ना आगे। एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो एरिया ऑफ बेस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, अगर आर रेडियस है तो इसकी जगह पे पाई आर स्क्वायर डाला, ये 100 ऐसे ही रहने दिया, इसको नंबर दे दिया 1, क्योंकि हम ये आगे यूज करने वाले। अब उसने टोटल हाइट ऑफ द फिगर पूछा है, हम लोगों को सिलेंडर का हाइट पता है 3, ठीक है, देखो यहाँ पे HD दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कोन का हाइट हम लोग ले लेते हैं HC, तो मैंने लिखा लेट HC बी हाइट ऑफ कोन। नाउ वॉल्यूम ऑफ एंटायर फिगर इज 500, एंटायर फिगर मतलब उसमें एक सिलेंडर है एक कोन है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो एंटायर फिगर का वॉल्यूम मिलेगा, उसका आंसर आएगा 500, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, सॉल्व करूंगा। ये पाई आर स्क्वायर क्यों कॉमन लिया मैंने, बिकॉज मुझे आर का वैल्यू नहीं निकालना, फालतू की मेहनत क्यों करूं, पाई आर स्क्वायर निकाला तो वो कॉमन आ गया बाहर और उसका वैल्यू 100 है, और फिर ये स्टेप्स करके मैंने HC का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर निकाल लिया, टोटल हाइट ऑफ द कोन इज टोटल हाइट ऑफ द फिगर इज, ये कोन कैसे लिख दिया, टोटल हाइट ऑफ द फिगर होना चाहिए यहाँ पे, राइट। चलो यार फिगर लिख देते हैं, इज हाइट ऑफ कोन प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 3 + 6 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। टाइपिंग मिस्टेक थी वहां पे, देख लो एक बार। ये पूरा सोल्यूशन अच्छे से समझो, स्टेप समझो। ये 1 यहाँ पे मैंने लिखा बिकॉज ये रिजल्ट में यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की जगह पे 100 डाल रहा हूं। ओके, आ गया समझ में। बच्चों फॉर्मूले अगर नहीं आते ना आपको, तो ये सब कॉन्सेप्ट करके कोई फायदा ही नहीं। पहले आपको फॉर्मूले तो आने ही चाहिए, तो लिख लिख कर फॉर्मूले याद करो, फिर आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन में दिया है इन फिगर 7.11 अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर, ये देखो ये पूरा एक टॉय है, कुछ भी शेप का टॉय बना रहे हैं ये लोग। ये दिख रहा है हेमिस्फीयर, नीचे अ सिलेंडर, ये वाला जो पार्ट है ना यहां से यहां तक, ये एक सिलेंडर है, एंड अ कोन, सबसे ऊपर एक कोन। तो 3 फिगर्स यूज कर लिए इन्होंने, एक कोन यूज किया, एक सिलेंडर यूज किया और एक हेमिस्फीयर यूज किया। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। टोटल एरिया ऑफ द टॉय मतलब इसका बाहरी एरिया निकालना है। ये सिलेंडर को गोल पूरा एरिया होगा ना बाहर, तो उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, याद है ना, 9th के लेक्चर देख लिए। हेमिस्फीयर का भी जो बाहर का एरिया होता है उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, कोन के भी जो बाहर का एरिया होता है उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। तो तीनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इसका जो बेस है और ये जो है वो सेम है, तो अगर यहाँ पे रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेमिस्फीयर का यहाँ पे जो सर्कल बनने वाला है, इसका रेडियस भी कितना मिलने वाला है, 3 सेंटीमीटर्स।
तो ये यूज करके हम लोग बहुत ही इजीली कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं तीनों का। यार मैं कर्व्ड को फास्ट बोलने चाहता हूं तो हमेशा कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है, दही मत समझना, कर्व्ड है वो, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मुझे अगर टोटल एरिया ऑफ द टॉय निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू, ये रफ है तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया, सी ऐसे लिख रहा हूं रफ है इसलिए, ऑफ कोन, ये वाला पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये वाला पार्ट, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड तीसरा क्या है, हेमिस्फीयर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, प्रॉब्लम क्या आएगा अभी आपको समझेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है कोन का पाई आर एल। अभी इसमें आपको आर दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो हाइट है ना ये एच है, परपेंडिकुलर हाइट। एल क्या होता है, एल ये वाला पार्ट होता है, ये जो स्लांट हाइट होता है ना उसको एल बोलते हैं। तो हमको 9th स्टैंडर्ड से पता है कि ये 90 डिग्री होता है, ये अगर एल है तो यहाँ पे पाइथागोरस लगेगा और एल का वैल्यू क्या आएगा, एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो वो यूज करके मैं एल का वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे एल के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं पॉसिबल होगा ना, बिकॉज एल तो चाहिए। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, रूट ऑफ आर स्क्वायर कितना होता है, आर है अपना 3, देखो यहाँ पे ये 3 है और ये 4 है, तो h 4 है तो h का जगह 4 आ जाएगा। रूट ऑफ 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर होता है 16, 9 प्लस 16 होता है 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है 5, सब कुछ सेंटीमीटर में है तो ये भी आएगा सेंटीमीटर। तो मुझे L का वैल्यू क्या मिल गया, 5 सेंटीमीटर, तो काम हो गया। सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच। सिलेंडर के लिए हमारे पास आर भी है और सिलेंडर का हाइट यहाँ पे दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो ये तो इजीली हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का रेडियस हमको यहाँ पे दिया गया है 3, तो आर हमारे पास है 2 और पाई तो हमको पता है, तो ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए ये जो पाई है ना इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इजी हो जाएगा ना, पाई को एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको मिलेगा इक्वल टू पाई कॉमन, यहाँ पे आर एल प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई कॉमन जाएगा तो बचेगा क्या, 2r h, दिख रहा है, खाली पाई बाहर जाएगा तो 2r h, यहाँ पे पाई जाएगा तो बचेगा 2r स्क्वायर। अब पाई को लास्ट में हैंडल करेंगे हम लोग, पाई इंटू आर कितना है, देख लो यहाँ पे आर सबके लिए सेम है 3 सेंटीमीटर्स, तो 3 और एल मैंने अभी कैलकुलेट किया 5 प्लस 2 इंटू आर है 3, एच, ये एच किसका है भाई, ये सिलेंडर का है तो इसको एक अलग नाम दे देना, ठीक है, एच डी या H1 या H2 वो मैं दे दूंगा फेयर में। तो ये हाइट है सिलेंडर का, सिलेंडर का हाइट देखो कितना है 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस 2r स्क्वायर, आर कितना है 3, तो 3 स्क्वायर आ गया इक्वल टू पाई 3 5 आर 15 प्लस 2 3 आर 6, 6 4 आर 24, तो आ गया 240, यह आ जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर होता है 9, 9 2 आर 18, ये बचा पाई, ये 15 प्लस 240 हो जाएगा 255, 255 प्लस 18, अगर मैं 255 प्लस 20 करता हूं तो आता है 275, लेकिन 18 है ना तो आ जाएगा 273। ओके, अब ये पाई के जगह पे मैं लिख सकता हूं 3.14 या 22/7, 22/7 लिख के चेक करते हैं, कट होता होगा तो देखते हैं। ये देखो 7 के टेबल में कट करो इसको, 7 3 आर 21 बचा 6 63, 7 9 आर 63, कट होता है तो हम लोग 7 का टेबल सीधा यूज करते हैं, 22/7 करेंगे, 7 3 आर 21 फिर 63 था तो 7 9 आर 63, बचा 22 इंटू 39। रफ में इसको सॉल्व करते हैं, 22 का टेबल हमको आता है इसलिए 22 नीचे लिखना, 22 9 आर 198, फिर 22 3 आर 66, 66 प्लस 19 आएगा 76, 86, 86 से एक कम मतलब 85, तो मुझे मिल गया 858, क्या निकाला था, टोटल एरिया ऑफ द टॉय, तो 858 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म, एकदम ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे दो चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो स्लांट हाइट निकालनी पड़ती है कोन के फॉर्मूले में, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो
स्लांट हाइट के थ्रू आता है। सेकंड है कि आर जो है ना रेडियस, वो तीनों कोन के बेस के लिए, सिलेंडर के बेस के लिए और हेमिस्फीयर के बेस के लिए सेम है, तो ही आप निकाल पाएंगे। अगर तीनों आर अलग अलग दिया होता तो आप ये कैलकुलेट नहीं कर पाते अगर वैल्यू नहीं दिया होता। यहाँ पे ये आर और ये आर दोनों सेम है, तो इसका आंसर हमको आ गया 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो फेयर में कैसे करना है। ये फेयर में आपको पूरी कहानी लिखनी पड़ती है कि भाई किसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहां देख लो, कोन की हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर्स, सिलेंडर की हाइट एच डी दी हुई है 40 सेंटीमीटर्स, हेमिस्फीयर का रेडियस आर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर्स। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। टोटल एरिया ऑफ टॉय फाइंड करना है, तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम द फिगर रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू आर नाम दिया और वैल्यू क्या है 3। यहाँ पे ये 3 सब कुछ 3 है, करेक्ट। लेट स्लांट हाइट ऑफ द कोन बी इक्वल टू एल, क्योंकि ये निकालना पड़ेगा कर्व सर्फेस एरिया में। देयरफॉर एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 5। रफ में मैंने आपको बताया कैसे आया। जैसे ये मिल गया हमारा काम खत्म। टोटल एरिया ऑफ द टॉय इज कर्व सर्फेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, देखो मैंने कर्व सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या लिया हुआ है 2 पाई आर एच डी, सिलेंडर की हाइट को नाम एच डी दिया है, और कर्व सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है 2 पाई आर स्क्वायर। इनमें से मैंने पाई कॉमन ले लिया तो अंदर बचा ये, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे इसको कट करके भी मैंने आपको बताया क्या आया था भाई, कट करके 7 1 और ये 7 को ऐसे कट करेंगे तो प्रॉब्लम होता है हमेशा, 7 1 और ये हो जाएगा 7 3 21 63 7 9 22 into 39। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके भी आपको बता दिया है क्या आता है 858। तो फाइनल आंसर क्या है, द टोटल एरिया ऑफ द टॉय इज 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा सोल्यूशन है, वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो। हमेशा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो सीधा क्वेश्चन पढ़ के लिखना शुरू मत करना, क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में इमेजिन करो कि भाई क्या पूछ रहा है, इसके लिए मुझे क्या क्या दिया हुआ है डेटा, क्या मैं यूज कर सकता हूं, क्या मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये टोटल एरिया निकालने के लिए मुझे कर्व सर्फेस एरिया चाहिए, तो वो बिना स्लांट हाइट के नहीं आएगा, और स्लांट हाइट क्वेश्चन में दिया नहीं, इसलिए मैंने सबसे पहले स्लांट हाइट निकाला। ओके, चलो कर लो कॉपी फटाफट से, डन। तो आज के लेक्चर 2 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराया, 7 कराया एंड 8 कराया, ठीक है। अभी आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि काफी लेंथी हो गया लेक्चर, फिर आप ध्यान नहीं देंगे क्वेश्चन पे तो आपको क्वेश्चन समझेगा नहीं, इसलिए बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक तो कर ही सकते हो, चैनल को सपोर्ट करेंगे तो चैनल ग्रो होगा और ज्यादा वीडियोस आएंगे, मुझे और मोटिवेशन आएगा, तो मैं ज्यादा वीडियोस, ज्यादा सब्जेक्ट सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब ताकि आप प्लेलिस्ट देख सको। प्लेलिस्ट में लाइन वाइज आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ता हूं, हो सकता है हर एक कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन हर एक कमेंट में पढ़ता जरूर हूं। तो आप आपके लिए नहीं, मेरे लिए कमेंट कर दो वहां पे कि अगर वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो यू कैन से दैट यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।